strong. गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है विकास कुमार ठाकुर और ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थर्ड पार्ट। इसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में। कॉम्बिनेशन इज अ वे ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ कलेक्शन सच दैट अनलाइक परम्यूटेशन द ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिंग डज नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन एक आइटम को सिलेक्ट करने का तरीका है एक कलेक्शन से कि उसके सेलेक्टिंग का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। तो जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ आइटम, सिलेक्शन ऑफ मेन्यू, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स और सिलेक्शन ऑफ टीम, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्बिनेशन को हम डिनोट करते हैं NCR से और इसका फॉर्मूला होता है NPR अपॉन R फैक्टोरियल, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। इसको हम यूज़ करके देखते हैं एक एग्जांपल में। 12C2, तो ये आ गया हमारा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, विच इज़ 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा 66। अब हम बच्चों इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 men एंड 3 वुमेन कैन बी चूजन फ्रॉम 9 men एंड 12 वुमेन। तो हमको एक कमिटी चूज़ करना है, एक कमिटी बनाना है जिसमें 5 मैन हो 3 वुमेन हो। उनको हमें 9 मैन और 12 वुमेन में से चूज़ करना है। तो बच्चों, जैसे कि हम देखेंगे टोटल मैन कितने 9, उसमें से हमें 5 मैन चूज़ करना है। तो ये आ गया हमारा 9C5, वो क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, विच इज़ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा आ गया 126। और बच्चों, हमें 12 वुमेन में से कितनी वुमेन सेलेक्ट करनी है? 3। तो ये हमारा आ गया 12C3, विच इज़ 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज़ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। यह आ गया हमारा 220। अब बच्चों, हमें सेलेक्ट करनी है एक कमिटी बनानी है जिसमें 5 मैन और 3 वुमेन है, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कमिटी कैन बी chosen in 12C3 into 9C5, which is 220 into 126। तो ये आंसर आ गया हमारा 27720। तो बच्चों, अब हम हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these first 4 cards are of the same suit, second 4 cards belong to 4 different suit and third are face card? तो बच्चों, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें 4 कार्ड्स चूज़ करने 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। तो कितने तरीक़ों से हम 4 कार्ड को 52 कार्ड में से चूज़ कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका सीधा सीधा क्या होता है आंसर? 52C4, विच इज़ 52 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा 49 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 52 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, विच इज़ 270725। अब हमसे पहले पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब बच्चों, एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। अब हमें 13 कार्ड्स में से 4 कार्ड चूज़ करने हैं, तो इसका आंसर आएगा 13C4। तो ये तो हमारे एक सूट में होगा। टोटल हमारे कितने सूट होते हैं? 4। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 13C4। ये पहला सूट का, दूसरा सूट का भी 13C4, तीसरा सूट का भी 13C4, चौथे सूट का भी 13C4। वो आ गया हमारा 44 इंटू 13C4।
तो इसको सॉल्व करने पर 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, तो ये आ गया हमारा 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ गया हमारा बच्चों 2860। बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, यानी कि हमें 52 कार्ड्स में से जो हम 4 कार्ड चूज करेंगे वो चारों डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए। अब बच्चों हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 13 कार्ड्स। अब क्वेश्चन हमसे ये करा कि हर सूट में से एक एक कार्ड चूज करना है, यानी कि 13 कार्ड्स में से एक चूज करना है, तो 13C1। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। चारों सूट्स के में से एक एक कार्ड चूज करेंगे, तो ये आ गया हमारा 13:4। ये हमारा आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट में हमसे बच्चों क्या कह रहा है कि फेस कार्ड्स हों। 52 कार्ड्स में से हम जो 4 कार्ड चूज करें वो हमारे फेस कार्ड्स हों। अब बच्चों में पता है कि 52 कार्ड्स में से टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड्स। क्यों? क्योंकि 52 कार्ड्स में से 4 सूट होते हैं और हर सूट में 3-3 फेस कार्ड्स होते हैं, तो टोटल हमारे हो गए 12 फेस कार्ड्स। और हमें चूज क्या करना है? हमें 52 कार्ड में से 4 कार्ड चूज करना है, और वो चारों कौन से होने चाहिए? फेस कार्ड्स। तो 12 फेस कार्ड्स में से हमें 4 चूज करना है, तो आंसर होगा 12C4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो बच्चों इसका आंसर हमारा आ जाएगा 495। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। अब बच्चों हमें एक वर्ड दिया है इनवॉल्यूट, इसमें से हमें 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट चूज करके वर्ड्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने वर्ड्स बन सकेंगे। अब बच्चों हम टोटल वोवेल्स देख लेते हैं हमारे, तो टोटल वोवेल्स हमारे इसमें देखते हैं I, O, U and E। हमारे वोवेल्स कितने हो गए? 4। कौन कौन से? I, O, U and E। और हमारे कॉन्सोनेंट्स वो भी कितने हैं? N, V, L और T, वो भी हमारे 4 हैं, N, V, L और T। अब बच्चों में क्वेश्चन कह रहा है कि यार 3 वोवेल्स चूज करना है और 2 कॉन्सोनेंट्स, तो हमें वोवेल्स में से 4 वोवेल्स में से 3 चूज करना है। तो पहला आएगा वोवेल्स का 4C3, तो ये हमारा आ गया 4C3 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया हमारा 4। और 2 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 4 हमें निकालने हैं, तो ये हमारा आ गया 4C2 विच इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ गया हमारा 6। अब बच्चों टोटल हमारे कॉम्बिनेशन कितने बन चुके हैं? 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स के साथ 4 इंटू 6, ये हो गए हमारे 24। अब बच्चों हर कॉम्बिनेशन में हमारे कितने वर्ड्स कितने लेटर्स हैं? 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स, तो लेटर्स हमारे हो गए 5। तो बच्चों वो 5 लेटर्स जो है ना उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा हमें वर्ड्स बनाने के लिए, और वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? हमने पढ़ा था 5 फैक्टोरियल से। तो हमारे टोटल वर्ड्स क्या होंगे? हमारे टोटल कॉम्बिनेशन कितने? 24, और उन लेटर्स को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2880। इतने हमारे वर्ड्स बन जाएंगे।